हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज एंजल्स क्या मैसेज लेके आए हैं, किस टॉपिक पर हमें मैसेज मिलने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं करंट एनर्जी जो हम फेस कर सकते हैं या फेस करनी पड़ रही है, और उसकी ऐसा क्यों हो रहा है और उसके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए एंजल्स से मैसेज लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, वेरी क्विकली। एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर है और कुछ नीचे गिर गए हैं। ठीक है, मैं उनको लेके आती हूँ। कार्ड्स नीचे गिरे हैं, उनको लेकर के आना पड़ेगा। जस्ट वेट। ओके, ये 3-4 कार्ड्स नीचे गिरे हुए थे और अब हम, सॉरी फॉर लिटिल डिले। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है जजमेंट, एंड दिस इज 4 ऑफ स्वॉर्ड। किसी चीज की एंडिंग का टाइम चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स। मैसेजेस तो काफी अच्छे लग रहे हैं, वेरी पॉजिटिव। द हाई प्रीस्टेस एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। ये देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, here is 7 of swords, and this is 9 of swords. Okay, fine. मैसेज लेते हैं कि क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड मैंने रख दिए हैं एक साइड पर। देखिए, स्वॉर्ड्स का मतलब है कि आप इस वक्त बहुत सारे थॉट्स में हैं, विचारों में हैं, बहुत ज्यादा आप डिलेमा में हैं, लाइफ में केओस है, कंफ्यूजन्स हैं, इनडिसिसिव हो रहे हैं, क्लैरिटी कम है, ओवर पावर कर रहे हैं थॉट्स आपको, इमोशंस। ओके, ओवरवेलम हो चुके हैं अपने माइंड में थॉट्स से। सो यहाँ पर अब हम मैसेज देखते हैं कि ये सिचुएशन जो स्वॉर्ड्स की आ रही है उसका क्या रीजन है। वो बीच में मेरा पेट था, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है, तो उधर से उसने भी बोला यस क्यों आ रही है। ओके, देखिए ऊपर हमारे लिए 9 ऑफ कप्स है, यानी एंडिंग है, कोई जजमेंट भी है और कोई बहुत अच्छा हमारे लिए रिलेशन जो है बहुत जस्टिस लेकर आ रहा है हमारे लिए। और इस वक्त हम बैलेंस भी कर रहे हैं अपने आप को और काफी कनेक्टेड हैं अपने आप से। तो ये जो ऊपर की सिचुएशन है और नीचे की सिचुएशन है, दोनों बहुत ऑपोजिट चल रही हैं। तो ये सिचुएशन क्या है, चलिए देखते हैं, मैसेज लेते हैं। देखिए यहां पर इस वक्त है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड टाइम। ओके, 9 ऑफ कप्स, यहां पर आप बहुत ज्यादा आप अपने फुलफिलमेंट पर हैं। आपने जो अभी तक अपने साथ सेल्फ लव किया है, अपने आप को चुना है, बाकी सबको जितना देना चाहिए उतना देकर, उसके अलावा आपने अपने आप को भी चूज किया है जो आप अभी तक नहीं करते थे। तो जो आपको पसंद था आपने यहाँ पे चूज करा, आपने अपने आप को टाइम दिया, जहां पर फिजिकली मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना था, अपने आप को कोडिपेंडेंसी के इश्यू से हटाना था।
अगर आप कोई काम नहीं कर पाते थे या कोई डिसीजंस नहीं ले पाते थे या फिर आप सेल्फ में ध्यान नहीं देते थे, प्रायोरिटी अपने आप को नहीं देते थे, तो यहाँ पर आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया है। सेल्फ लव में आपने अपने आप को काफी इंजॉय किया है। सेल्फ लव करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप भी गॉड की एक बनाई हुई कृति हैं। ओके, आप अपने आप को इतना दूसरों को दे देकर इतना आपको लगता है कि सिर्फ दूसरों के लिए करना है, लेकिन यहाँ पे जब आपका कप खाली होता जाता है तो आप देंगे क्या? सेल्फ लव यहाँ पर काम आता है। अपने आप को फुलफिल रखिए अपने सेल्फ लव से, तभी तो आप दूसरों को कुछ दे पाएंगे जब आपका कप फुल होगा। ओके, वो नेचुरली जब कप फुल होगा तो अपने आप बाहर ओवरफ्लो करेगा, है ना। तो इसलिए अपने आप के लिए भी समय देना, अपने आप को पीस में थोड़ी देर बैठना है या हमें पसंद है जो, या अपने आप को खुश महसूस करवाना है अपने मन पसंद कोई भी एक्टिविटी करके, वेदर इट कुड बी वॉचिंग एनी कॉमेडी, टीवी, मूवी, आउटिंग, just enjoying with friends or with nature or with your pets or with your kids. It could be anything. और आपको जो पसंद हो आप वो खाएं, या फिर आपको जैसा पसंद हो आप अपने आप को वैसे ड्रेसअप करें, आप अपने आप की ग्रूमिंग के लिए जाएं, अपना हेयर कट लें, या इंटरनली आपको पीस में बैठना है या आउटर वे में आपको अपने आप को जो भी पसंद है, अगर उसके लिए भी आप पूरे दिन में एक बार अपने लिए भी सोचते हैं तो यहाँ पर आप दैट मीन्स आप अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, अपने कप को दूसरों को देने के लिए रेडी। खाली देते नहीं रहना है। कप खाली हो जाता है फिर आपकी सिचुएशन आ जाती है, आप थॉट्स में चले जाते हैं कि मैं अलोन हूँ, मुझे तो कोई पूछता नहीं, मुझे आप हो जाते हैं फिर डिपेंडेंट दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर। जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो यहाँ पे या तो दीजिए मत, इतना मत दीजिए, और अगर दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, फिर वो अनकंडीशनल होना चाहिए। ओके, इसलिए सेल्फ लव, यहाँ पर आप सेल्फ लव में आए हैं। सेल्फ लव में आने के कारण आपने अपने आप को काफी निखारा है, एनहांस किया है अपनी अपनी एक एक चीज को, जिस वजह से आपको अपने सारे कप फुलफिल दिख रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड होने के कारण, यहाँ पे सन की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, आपके सारे कप्स फुलफिल हैं। यानी कि अभी आपको कोडिपेंडेंसी का कोई इश्यू नहीं लगता है। आप अगर अकेले हैं तो आपको महसूस नहीं होता है कि आप किसी से फोन करके बात कर लें या कोई आपके पास कोई आपको पूछे या मिलने आए, नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को करा हुआ है ऑक्यूपाइड, इन्वॉल्व अपने साथ, अपनी इनसाइड एंड आउटर साइड्स पर ग्रूमिंग के लिए। ओके, जो आपको पसंद है उस चीज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, इसलिए आपके सारे कप्स इमोशंस के फुलफिल हैं। अब आपको किसी पे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है किसी से, या फिर किसी को लेके आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आती है कि मैंने इतना किया और उधर से मुझे इतना नहीं मिल रहा है, या फिर आपको इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती है कि मैं लोनली हूं, या फिर सब लोग अपने में इतना एंजॉय कर रहे हैं और मेरी लाइफ नीरस जा रही है। इस तरह की फीलिंग जब आपको आनी बंद हो जाए, दैट मीन्स यू आर इन सेल्फ लव और आपके कप फुलफिल हो चुके हैं। ना किसी के लिए बुरा थॉट आ रहा है, ना किसी के लिए किसी को देने के लिए कुछ गिल्ट आ रहा है, ना अपने लिए कोई बेचारगी वाली फीलिंग आ रही है। ओके, सो दैट मीन्स आपके इमोशंस के, आपकी फीलिंग्स के कप फुलफिल ऑलरेडी फुलफिल है। तो जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर आता है आपके लिए ऊपर से जजमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए जजमेंट आ रहा है कि आपने अपने लिए भी और सबके लिए भी काफी कुछ दिया और किया और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट हर फील्ड में फील किया। तो यहाँ पर आपको फिर जजमेंट मांगने की या किसी से कुछ शिकायत नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप अपने आप को फुलफिल्ड पाते हैं। जब आप फुलफिल्ड पाते हैं तो आपके लिए हर तरफ से प्यार आता दिखता है। अब आपको ऐसे ऐसे लोग वहां से आते दिखाई देंगे जो खुद अट्रैक्ट होकर आएंगे आपके ऑरा से, आपके गेस्चर से, क्योंकि
अब आपकी तरफ से वाइब्स नहीं जा रही हैं शिकायतों वाली, क्योंकि हमारे वाइब्स भी जो हैं, हमारा जो ऑरा है उससे ही अफेक्ट होके बहुत से लोग बाहर से हमारे साथ वो बिहेव करते हैं। फिर हम यहाँ पर आप खुद, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो चुका है, इतना लवेबल हो चुका है, इतना अनकंडीशनल हो चुका है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, इस कारण अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। ओके, तो लव आपकी चारों तरफ, आपका ऑरा लव का हो चुका है, तो उस लव से हर कोई खींचता है, एनिमल्स तक खींचते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी तरफ हर तरफ से ऐसे ऐसे लोग जो लौट के जो आपसे, आपकी फुलफिलनेस के कारण, आपको सक्सेसफुल देखकर आपसे थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे थे, थोड़ा जेलस कर रहे थे, थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे, वो भी अट्रैक्ट होकर वापस आ रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आप इतने बैलेंस हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, इतने बैलेंस हो चुके हैं कि अब चाहे इधर से कुछ लोअर भी आए या उधर से कुछ हायर भी आए, यानी कुछ बहुत कुछ मिल जाता है आपको लाइफ में। अगर आपको डिवाइन आपको ब्लेस करके बहुत कुछ दे भी देते हैं, और यहाँ नीचे के वर्ल्ड से अगर आपको खींचते भी हैं, या कुछ एनर्जीज आपको खींचती हैं, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में लेके जाती हैं, या आपको हमेशा पुल डाउन करने की कोशिश करती हैं अपने थॉट्स से, वर्बली कुछ बोलकर, या अपने एक्शन से, तो यहाँ पर आप अनअफेक्टेड रहते हैं। दिस इज द फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, फीलिंग ऑफ वननेस फॉर एवरीवन। लाइक जैसे मैं हूं वैसे ही सब हैं, सो इट्स ओके। वो उनका फेज है, उनका लर्निंग स्टेज है, जिसमें वो अभी लर्न कर रहे हैं, सीखा नहीं है सेल्फ लव, इसलिए दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरे को जिस दिन खुद सेल्फ लव करेंगे, अपने लिए कुछ सोचेंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ पाएंगे। तो अभी वो स्टेज उनकी नहीं आई है। आप इस तरह की अभी स्टेज, बैलेंस स्टेज में है कि ना ही आपको इस तरह के लोअर थॉट्स अफेक्ट करते हैं, ना ही आपको कुछ ब्लेसिंग मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है लाइफ में, गिफ्ट्स एज ए गिफ्ट, तो आप इम्बैलेंस होते हैं। ओके, प्राउड की उस सिचुएशन में आना, अपने आप पे प्राइड फील करना, या फिर अपने आप को दूसरों से ऊपर फील करना, या फिर अपने आप को ओवर ब्लेस समझना कि आई एम द वन ओनली। नहीं, यहाँ पर आप बैलेंस रहते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि सब स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं। हाँ, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं। स्टेयर्स पे कभी कोई थक जाता है तो रुक जाता है, कभी कोई नीचे से काफी ऊपर पहुंच जाता है, और कोई काफी ऊपर पहुंच गया है तो वो इतना थक गया कि इम्बैलेंस होके गिर गया। तो इसलिए हमें सभी लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, और हम भी उन्हीं में से एक हैं, और सभी को पहुंचना एक ही जगह है। तो इसलिए यहाँ पर आप बैलेंस में रहते हैं। काफी कुछ मिलने के बाद भी, प्यार मिलने के बाद भी, जजमेंट आने के बाद भी, अपने कप्स फुल होने के बाद भी, अपने सेल्फ लव में आने के कारण। तो मेन लेसन यहाँ पे सेल्फ लव में दे रहे हैं एंजल्स। ओके, एंड यहाँ पर जब आप जैसे ही सेल्फ लव में आते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं ऊपर के और नीचे के वर्ल्ड से। यानी कि आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, काफी अपनी अंदर की आवाज आपको गाइडेंस आने लगती है, आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, आंसर्स मिलने लग जाते हैं। तो जब आप अपने आप से जुड़ते हैं और आपको खुद ही अपनी गाइडेंस मिलने लग जाती है, तो बाहर आपको दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती नहीं है। आपको इवन आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं जब उनको जरूरत हो। और हाँ, आप बाहर के वर्ल्ड से लर्निंग्स जरूर लेंगे, लर्निंग्स एंड टीचिंग्स जरूर लेंगे। ओके, लर्निंग्स एंड टीचिंग्स हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन गाइडेंस पर आप, डिसीजंस पर आप अपनी चलेंगे, क्योंकि आपको आ रही है इनर कॉलिंग से आंसर्स। जो सबसे एक्यूरेट होते हैं, उनसे बेस्ट आंसर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो लेके जाएंगे हमेशा आपको अप। तो यहाँ पर ये देखिए, इनकी आंखें जितनी बंद हैं उतनी खुली भी हैं, यानी बाहर की वर्ल्ड को देखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और सीखना भी है।
लर्निंग्स एंड टीचिंग्स, एंड देन अपने अंदर आपको आत्म मंथन करना है। आत्म मंथन, अपने अंदर सोचना है, समझना है बात को, रिएक्ट कम करना है। रिएक्शंस आपको कितने देने हैं वो आपको इनर गाइडेंस आएगी। ओके, यहीं पर हमारे इनर गाइडेंस का काम होता है कि वो आपको बताए कि इसका आपको रिएक्शन कैसे देना है, इसको आपको जो ये लर्निंग एंड टीचिंग है इसको लाइफ में आगे कैसे इम्प्लीमेंट करके जाना है। ओके, तो यहाँ पर जब आप अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आपके लिए इतना कुछ आ भी रहा है, ओके, अपनी शैडो साइड पर आपने काम करना शुरू किया, जिससे फियर्स थे जिन जिन फील्ड्स में आपको, ओके, जैसे आपके अंदर लेजीनेस है या ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम, एक एडिक्शन है या किसी और चीज का एडिक्शन है, बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया का एडिक्शन है, या आपको लेट उठने का आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है जो आप सोचते बहुत हैं, कोशिश बहुत करते हैं उस पर वर्क करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उधर, तो वहां पर अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं, कि अगर आप ग्रेजुअली एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अपने इन डार्क साइड को सबसे पहले तो हमें पहचानना होता है। सेल्फ लव में सबसे पहले हमें अपने डार्क साइड्स पे काम करना होता है। 2 लिस्ट बनानी होती है। एक होगी हमारे अंदर जो क्वालिटी हमें अपने अंदर पसंद है, आप श्योरली समझते हैं कि यस कि मुझे कुछ दिया जाए तो मैं उसको बिना सोचे समझे नहीं करना चाहते हैं काम को, और जब हम काम वो दे दिया जाता है हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, तो हम उसे निभा पाए लॉन्ग टाइम तक। ओके, और आपको अपने अंदर लगता है कि आई एम ट्रस्टफुल, ओके, मेरे ऊपर कोई विश्वास कर सकता है, आई एम ट्रस्टवर्दी। दूसरा, आप अपने आप को पाते हैं कि आप बहुत ज्यादा पंक्चुअल या फिर रेगुलर हैं किसी चीज में। ओके, और तीसरा, आप पा सकते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी हो, जैसे कि आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज को डेडिकेटेडली या सीरियसली लेते हैं, नॉट लाइक कि हो जाएगा कर लेंगे, नहीं, ये वाला एटीट्यूड ना रखते हुए, दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए किसी चीज को लेना है तो उसको डेडिकेटेडली एंड रिस्पेक्टफुली करना। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाने का काम करती हैं। किसी की नजरों में, सामने वाले की नजरों में एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, और ये क्वालिटीज जो है हमें एक टाइम पर, अगर हम इन्हीं पर वर्क करते जाएं, और इसके साथ और जो हमारी डार्क साइड है, डार्क साइड यानी शेडो साइड यानी कि कुछ कमियां हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताई कि हमें जल्दी उठना है, या अपनी कुछ इस तरह की अगर हमें बहुत ज़्यादा हैबिट है टी कंजम्पशन की, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना है। ओवर ईटिंग की है तो थोड़ा सा बाहर का खाना कम, और ओवर ईटिंग में टाइम लिमिट कर देना कि इस टाइम तक, या फिर कुछ डेज की 7 डेज में से चलो कुछ ओवर ईटिंग होगी तो कुछ हेल्दी चीज़ों की होगी। इस तरह से धीरे धीरे अपने ऊपर अगर हम एक टॉर्टोइज की तरह भी चलते हुए कंटिन्यूसली वर्क करेंगे, तो एक बहुत परफेक्शन तो नहीं, लेकिन परफेक्शन की राह पे चल पड़ेंगे। परफेक्ट एकदम से एक दिन में चेंज करने का जो जोश आता है ना, वो उसी तरह से वो थर्मोमीटर का जैसे फीवर एकदम ऊपर दिखता है और एकदम नीचे आ जाएगा, वो उसका पता नहीं होता। इसलिए अगर हम स्लोली करेंगे तो अपने आप को डर नहीं लगेगा कि नहीं, कल मैंने इतना पैरामीटर अपना सेट कर दिया हाई और आज मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। नो, हमें धीरे धीरे करना है। आज हमने एक बड़ी सी लिस्ट बनाई है कि इन चीजों पे वर्क करना है शैडोज साइड पर, तो उसमें से अगर आपने 10 चीजें आज करनी है, तो उसमें से अगर आपकी 1 या 2 भी होती है, तो वहां पर आपने करना है अपने आप को अप्रिशिएट। अपने आप को अप्रिशिएट करना है एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे सामने बैठा है एक छोटा बच्चा और हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यस, वेल डन, इतनी चीजों में से तुमने इन 2 चीजों पे काम किया, ये बहुत बड़ी बात है, और जो बची हुई चीजें हैं वो हम कल कर लेंगे। इस तरह से अगर हम अपने आप को समझाएंगे, ये बहुत जरूरी होता है। हमें लगता है कि ये बहुत ही किडिश चीजें हैं, नहीं, किडिश चीजें नहीं हैं, और किडिश चीजें हैं तो हों, क्योंकि इन किडिश चीजों से ही हमारा मन मानता है, हमारा मन समझता है, क्योंकि हमारा मन एक बच्चा है जी,
ओके, यहाँ पर दिल नहीं लाना है, क्योंकि दिल तो बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है। तो मन को यहाँ पे वश में करना है। ओके, धीरे 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 धीरे, जैसे बच्चे को प्यार से समझाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें हो रही है, काफी थॉट्स में हम गए हैं। यहाँ पर हम एंडिंग चल रहा है हमारे थॉट्स का, मतलब बहुत ओवर पावर हो गए और अब हमने डिसीजन लिया है कि अब हमें इन चीजों से निकलना है। हो गया, बहुत हो गया, हमें समझ में आ गई, अब लेना है हमें डिसीजंस। और क्यों हुआ ये सब? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है एक छोटा सा लिटिल बिट धोखा। लाइक धोखा मतलब जहां से जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां से वो उस तरह का कुछ निकल करके आना। ओके, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसके हाथ में खंजर है और उसने मास्क कवर किया हुआ है फेस को, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से लाइट आ रही है। दैट मीन्स हमारे जो ये साइड पे एंजल्स हैं, ये जो हमारे बर्ड्स हैं, ये एक हमारे एनिमल टोटम है, ये हमें लाइट ऊपर से डाल के दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा है एक पर्सन आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन इस तरह है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इस तरह की एक एनर्जी आपके फ्रेंड सर्कल की फॉर्म में, रूप में बन के, या रिलेटिव्स के रूप में बन के, इस तरह की कोई आपके पास एनर्जी आसपास है जो आपके इन तरह के, आपने ये जो वर्क किया यहाँ पे, जो आपने डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क, आपने टाइम दिया, ये सब किया, उनको ये सब मैटर नहीं करता है। ओके, लेकिन जब आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग आई, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपके ऊपर कोई आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप आगे बढ़े, उससे आपको एप्रिसिएशन मिला, आप लाइमलाइट में आए, तो वहां पर उन्होंने आपको डिस्करेज किया, उन्होंने आपको इस तरह का रिएक्शन और रिस्पॉन्स दिया कि आपको सारा दिन आपका फोकस थॉट में डाला। और यहां पर आपने अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि अभी बहुत हुआ, जो है जैसा है उसका फेस नजर आ चुका है, नजर आ गया है। तो अब मुझे इस चीज को एंडिंग करना है, जो जैसा है कोई बात नहीं, मैंने ये जो चीज पाई है तो उन चीजों को खोना नहीं है और उन्हीं पर मेरे को अपना फोकस रखना है। तो आपने इसको किया लेट गो। ओके, आपकी इनर गाइडेंस से आपने किया उसे अच्छे से हैंडल, विदाउट एनी मेकिंग मेस। किसी तरह की कोई सिचुएशन खराब नहीं किया आपने, किसी तरह का कोई इस तरह का कोई आपने वहां से यहां से वाइब नहीं दी एब्यूसिव या फिर बैड वाइब्स, या फिर किसी को कर्स करना, या फिर किसी के लिए बुरा सोचना। नो, इट्स ओके। आपने अल्टीमेटली उस यहीं पर अपने आप को चूज किया, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आएंगी बहुत, उनके मास्क हटेंगे, वो आपके सामने आएंगी और करती रहेंगी। तो ये आपको यहाँ पे एंजल्स ने दिखाया है कि अगर ये है तो ये आपकी वजह से है, और अगर ये आएगा तो ये इस वजह से आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है? यही जाना है, यही चूज करना है, सेल्फ लव। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने, डाइवर्ट करने, पुल डाउन करने आ सकती हैं, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत वाइजली चूज करना है, बहुत वाइजली कि आपको चूज क्या करना है। और यहाँ पर आपने बैलेंस बिठाते हुए अपने वर्क पे ही, अपने आप पर ही आपको ध्यान देना है। ओके, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर इट्स नॉट लाइक दैट कि हमेशा बाहर से आपको अप्रिसिएशन ही मिलना चाहिए, तभी हम सोचेंगे कि वो पर्सन ठीक है। लेकिन सामने से जो एनर्जी आ रही है वो खुल के हमें बताए हमारे फ्लॉज। ओके, वो खुल के हमारे को थोड़ा सा हमारे एनालाइज करके हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे। ओके, जब अगर आप सामने से कुछ पूछ रहे हैं तो वहां से एप्रिसिएशन के साथ गाइडेंस आनी चाहिए, या फिर एप्रिसिएशन तो आना चाहिए एटलीस्ट, या वो भी नहीं तो नॉर्मल बात जो होनी चाहिए। जो यहाँ पे लगता है किसी पर्सन ने आपके साथ किया है,
ऐसा कि आपको नेग्लेक्ट कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, बात बंद कर दी है, क्योंकि इतनी हाइप हो गई जेलसी की। सो इट्स ओके, फिर ऐसी एनर्जीज को अपनी लाइफ में आपने देनी नहीं है ज़्यादा देर एंट्री। बस आपको देखना है, वॉच करना है, समझना है, और जहाँ पे आपको बात समझ में आ गई लेट गो कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए उन्हें, एंड मूव ऑन विद योरसेल्फ एंड विद योर वर्क। तो यहाँ पे एंजल गाइडेंस यही थी कि आपकी बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके ऊपर ब्लेसिंग सेल्फ लव करने से, ओके। और इसी तरह की आपको एनर्जी बनाए रखनी है, और दूसरी तरह की नेगेटिविटी भी ज़रूर आएगी। जहाँ पर लाइट होती है तो डार्कनेस भी उसके पास ज़रूर आएगी। लाइट और डार्क दोनों होते हैं, और लाइट को ख़त्म करने डार्कनेस ज़रूर आती है, तो आपको अपनी लाइट ख़त्म नहीं होने देनी है, ओके। तो जो हमारी माँ काली हैं वो तो डार्कनेस को ख़त्म करने ही आती है ना। सो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि अगर शक्ति का रूप है तो वहाँ पर डेमन्स खत्म हो जाएंगे, नहीं। शक्ति को शक्ति दिखानी ही वहीं में है जहाँ पर डेमन्स है, और डेमन्स पहचानने की आपको एक समझ होनी चाहिए, एक आपके अंदर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस रहनी चाहिए। हमें डेमन्स के ओवर पावर नहीं होने देना है, डेमन्स के कारण अपने आप को, ओके। तो यहाँ पर नवरात्र के डेज चल रहे हैं, हमारे लिए बहुत प्यारी गाइडेंस आई है। तो हम लेंगे कुछ गॉडेस कार्ड से, गॉडेस कार्ड से हम लेने वाले हैं कुछ गाइडेंस या फिर ब्लेसिंग्स। क्या लेंगे, चलिए देखते हैं क्या देती हैं हमें गॉडेस माँ शक्ति। प्लीज हमें कुछ मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सब व्यूवर्स को और मुझे नवरात्रि डेज में हमारे लिए गॉडेस माँ, ओके। 3 cards are here. So this is unconditional love, okay. Love yourself and others, every situation, no matter what the outward appearances may be. तो यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव ही देना है। जैसा कि मैंने बताया था कि सब अपनी अलग अलग स्टेजेस पर हैं सीढ़ियों की, तो कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कभी कोई नीचे आ जाएगा, कोई ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे नो जजमेंटल नहीं होना है, सबको अनकंडीशनल लव देना है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भी ब्लेस कीजिए, लेट गो कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे भी माँ आपको बताने आई हैं अनकंडीशनल लव में रहिए, जैसे कि गॉडेस गॉड रहते हैं। और ये देखिए अभी माँ काली की बात हुई थी ना, आ गई माँ काली, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। माँ काली यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि माँ काली एंडिंग करती हैं डीमंस का। डीमंस मीन्स बैड, जिनके बुरे विचार हैं, बुरे कर्म हैं, बुरे जो एक नहीं होना चाहिए किसी में, है ना। सबके लिए एक सेम थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग सामने वाले को कुछ समझते नहीं है। तो इसी तरह उनकी करनी है माँ काली की तरह एंडिंग, तभी होगी आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट। तो माँ काली स्टार्ट है न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके साथ। बहुत देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो प्लीज उसको लेट गो कीजिए, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ओके, चाहे कोई वो आपकी हैबिट्स हो। जैसे कि यहाँ पे शैडो साइड की बात हुई थी, तो उनकी एंडिंग करनी है। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। उसके लिए जगह बनानी है नई एंट्री के लिए। कुछ नई बिगनिंग्स, न्यू पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो माँ काली बोल रही हैं खत्म करिए उन चीजों को जिससे कि नई चीजों के लिए जगह बने और वो वहां पे आकर आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सके। एंड दिस वन इज फेयरनेस। तो यहाँ पे है द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। जिस भी तरह की आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन बनी हुई है, जिन चीजों के आपको अभी तक आपको लग रहा है कि कुछ क्या इनका क्या कैसे सॉल्व होंगे या क्या इनका कब मिलेगा सॉल्यूशन, तो वो जल्दी ही आपके सेटल डाउन होने वाले हैं। आपको उनको उनके साथ बस उनका भी एंडिंग ही चल रहा है, वो चीजें भी आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। ज्यादा फोकस मत लगाइए, आप अपनी अच्छी चीजों में काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ओके।
सो अगर आप चाहते हैं और एक मैसेज लेना तो और एक मैसेज ले लेते हैं गॉडेस कार्ड से। ओके, होम, तो यहाँ पे है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। ओके, घर में लेकर किसी चीज को आप अगर परेशान थे, घर की किसी भी चीज को, वेदर इट कुड बी मटेरियलिस्टिक थिंग, घर में कुछ रिनोवेशन कराना है, या फिर घर के किसी चीज को लेके अगर आप थोड़ा सा टेंशन में थे तो वो इम्प्रूव हो रही है, ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो कोई आपके साथ वो चीज़ इम्प्रूव होगी, या तो आप कहीं मूव करेंगे, या तो आप कहीं जाने वाले हैं, यहाँ से कहीं चेंज होगा आपका, कुछ तो होगा। ओके, और या फिर किसी तरह का कोई हेल्दी चेंज आएगा। अब घर में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो या तो आपके घर आप चेंज करने वाले हैं, या घर में जो भी आपकी चेंजेस होने हैं, जो भी आपको चाहिए कि कुछ अब चेंज होना चाहिए, पुराना पैटर्न टूटना चाहिए, उधर कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ में घर को लेके होम वर्ड आया है, तो जरूर या तो घर के अंदर के जो इंसान है उनके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है, या वो मूव होने वाले हैं कहीं, या फिर आपके घर को लेकर कुछ चीजें आपकी नई आने वाली हैं, या घर ही शिफ्ट कर देंगे आप, ये इनमें से कुछ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे गॉडेस मैसेज बहुत अच्छे थे, सारी बातें हो रही हैं पॉजिटिव चेंज की, न्यू बिगनिंग्स की, अनकंडीशनल लव की, एंड चीज़ें आपकी संभल जाएंगी, फेयरनेस आ रही है। तो बहुत ही बहुत ब्लेस्ड मैसेज है, और बहुत प्यारी गाइडेंस है कि हमें किधर फोकस लगाना है और किन को लेट को करना है। सो आज की रीडिंग हमारे लिए शायद बहुत कुछ लर्निंग लेसन्स लेके आई थी और बहुत ब्लेसिंग्स लेके आई थी। आई होप इसमें से आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी रेजोनेट हुआ है या कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट्स मीन्स टू मी अ लॉट, और आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है आपकी लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, कमेंट्स करने से। एंजल्स आपकी क्वेरीज से कनेक्ट होके उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग और गाइडेंस लेके आते हैं। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, एंड एंजल्स विल बी बैक soon. My goddess will be back soon with some another beautiful messages. Bye for now.